हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एपी वर्कशीट नंबर 2। इसके आंसर की ऑलरेडी मैंने अपलोड की थी। होप्स आप सभी ने आंसर की देखी होगी। तो मैंने आपको पोस्ट डाला था व्हाट्सएप ग्रुप पे कि जिनको भी डाउट्स है, डाउट के क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन में डाउट्स है उसके क्वेश्चन नंबर पोस्ट करो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे। तो देखो, और मैंने बहुत टाइम दिया। टाइम इसलिए दिया कि चैप्टर खत्म हो रहा था, तो बीच में क्यों स्टॉप करना, चैप्टर का लिंक टूट जाता है और एंडिंग में डिस्कस करेंगे इसलिए। फिर भी बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है कि सिर्फ 3 कैंडिडेट्स ने मुझे डाउट्स सेंड किए हैं। सिर्फ 3 कैंडिडेट्स, ओनली 3 कैंडिडेट्स। देखो, मतलब हमको ही शर्म आ रही है कि क्या चल रहा है। बच्चे स्टडी नहीं करते, वीडियो नहीं देखते। अरे आपके पास टाइम ही टाइम है बच्चों, बहुत टाइम है आपके पास। अभी हम बच्चों को इंक्वायरी कर रहे हैं कि आपने कितने वीडियो देखे, कौन से सब्जेक्ट के कितने वीडियो देखे। कोई बोलता है 4 देखे, कोई बोलता है 6 देखे। अरे 30 वीडियोज हुए हैं ईच पेपर के। 25, 30, 35 अराउंड 200, 250 टोटल वीडियोस बने हैं। अगर आप टाइम टाइम देखोगे नहीं तो क्या होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूं कि प्रॉम्प्टली काम करो। सेम डे जो वीडियो बन अपलोड होता है सेम डे आपको देखना है, डिले मत करो। समझ रहे हो, इसमें नुकसान आपका ही हो रहा है। हम तो वीडियो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, हमारा काम हम कर रहे हैं। आप आपका काम क्यों नहीं कर रहे हो? क्या काम है आपको, क्या कर रहे हो? सो रहे हो पूरा दिन भर? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो डिस्कस कर रहे हैं एपी अल्कोहल फिनॉल ईथर वर्कशीट नंबर 2। एपी दैट इज, अभी आपको सभी को फैमिलियर हुआ है एपी क्या है, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स, वर्कशीट नंबर 2। तो पार्थ आसावा और आई थिंक ओमकार गरड और रुचि थेटे, इन तीनों के ही मुझे सिर्फ डाउट्स आए हैं। जितने भी डाउट्स, इनके बहुत सारे डाउट्स है। ओमकार गरड के बहुत सारे हैं, पार्थ आसावा के 2-4 हैं। तो उतने डाउट हम क्लियर करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं समझ लूंगा कि बाकी बच्चों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25। यस, इसमें पार्थ आसावा ने भेजा था कि एक करेक्शन है, बराबर है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आंसर आंसर की में डी दिया है लेकिन वो गलत है। उसका करेक्ट आंसर ए कर लो। 25 नंबर का 25 नंबर का जो आंसर है, एक्यूरेट आंसर, वो आपको ए करना है। ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 किसका डाउट है पता नहीं, लेकिन देखो 27 क्वेश्चन नंबर, आप बाजू में क्वेश्चन पेपर रखोगे। जब आप वीडियो देखोगे तो क्वेश्चन पेपर रखोगे, मीन्स जो फाइल है सेव कर लो, किसी और मोबाइल में ट्रांसफर कर लो और बाजू में मोबाइल रख दो। ठीक है, अगर प्रिंट नहीं निकाल सकते हो तो, है ना, पॉसिबल नहीं है, हर किसी को घर पे प्रिंट निकालना पॉसिबल नहीं है। तो साइड में आपके वर्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो एसीटोन इज ट्रीटेड विथ सोडियम अमालगम एंड वाटर गिव्स, एसीटोन विथ treated with sodium amalgam and water gives। तो सोडियम अमालगम एंड वाटर क्वेश्चन नंबर 27 है। एसीटोन बोला है, हाँ, इसका जो आंसर है ए है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें देखो
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 ओके एसीटोन है। रिडक्शन होता है +2 नेसेंट हाइड्रोजन्स, यहां पर क्या है NaHg वाटर। तो यहां पर होने जा रहा है रिडक्शन, क्या होने वाला है रिडक्शन होने वाला है, रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन में क्या होता है कीटोन, ये क्या है कीटोन है, एसीटोन है। तो कीटोन का हमेशा टर्शरी अल्कोहल बनता है। सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, टर्शरी अल्कोहल नहीं बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। तो देखो क्या होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर आएगा OH सिंगल बॉन्ड CH3। समझ रहे हो कौन सा अल्कोहल है ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो याद रखो इसमें होता क्या है अल्डिहाइड, aldehyde gives a primary alcohol and ketone gives secondary alcohol on this condition reduction। कोई किसी भी रिडक्शन, कोई भी रिडक्शन हो, अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके आपको अल्डिहाइड से प्राइमरी बनेगा, कीटोन से सेकेंडरी बनेगा। इज इट क्लियर? ओके यस और नो? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या है। 31 नंबर, which of the following compounds on reaction with ethyl magnesium bromide and water will form 2-methyl 2-butanol? 2-methyl 2-butanol। देखो शायद पार्थ असावा का क्वेश्चन है, तो इसमें इसलिए वो कंफ्यूज हुआ होगा कि सिर्फ वाटर बोला है, आगे वाटर बोला है। तो वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होता है, तो उसका डाउट इसीलिए होगा, मुझे पता है पार्थ असावा का डाउट बहुत स्मॉल स्मॉल चीजें पकड़ता है वो। तो वाटर इन प्रेजेंस ऑफ HCl मींस एसिडिफिकेशन H3O+, H+/HCl होना चाहिए, लेकिन होता है क्वेश्चन में कभी कभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देते, ठीक है, आपको कभी कभी अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो यहां पर आपको पता है ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन है ना, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन है अल्कोहल के साथ, सॉरी अल्कोहल बन रहा है और अल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ। तो आपको फंडा पता है, देखो मैं रिवाइज करता हूं यहां पर। फॉर्माल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बनता है प्राइमरी अल्कोहल बनता है ना। देखो आपको मालूम है यहां पर फॉर्माल्डिहाइड फॉर्माल्डिहाइड plus any Grignard reagent, it gives the primary alcohol, ठीक है ना। अल्डिहाइड मींस इसको छोड़ के, इसलिए मैं अल्डिहाइड लिख रहा हूं, अल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट गिव्स अ सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। देन कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हो गया टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, हाँ टर्शरी बन रहा है, टर्शरी बन रहा है। आपको देखो यहां पर रिएक्शन बनाने की भी जरूरत नहीं है। देखो मैंने आपको ट्रिक्स बताए थे कि फॉर्माल्डिहाइड की रिएक्शन प्राइमरी देगा, अल्डिहाइड अदर देन फॉर्माल्डिहाइड सेकेंडरी देगा, एंड कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टर्शरी अल्कोहल बनाएगा, बराबर है। तो देखो यहां पर आपका जो अल्कोहल जो क्वेश्चन में दिया है दैट इज एन टर्शरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है टर्शरी अल्कोहल है, कौन सा है 2-methyl 2-butanol, 2-methyl 2-butanol means here CH3 C CH3 CH3 OH, राइट, ओके टर्शरी अल्कोहल है। तो टर्शरी अल्कोहल के केस में क्या होता है, टर्शरी अल्कोहल आपको बनता है
कीटोन से। तो इसमें ऑप्शन में कीटोन कौन सा है, ए ऑप्शन कीटोन है, कौन सा है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बाकी सीक्वेंस रिएक्शन यहाँ पर लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैंने आपको ट्रिक दिया है, कीटोन से क्या बनता है, टर्शरी बनता है, सो दिस इज टर्शरी, सो कीटोन इज द एस्टोन इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? तो 31 का आंसर ए इज द करेक्ट वन। चलो इसको नोट कर लो। चलो हो गया, ओके, इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो डायरेक्टली आप मुझे कॉल कर सकते हो। देखो बच्चों, किसी का कॉल नहीं आता, कुछ नहीं है, हमें ही जरूरत है, हमें ही कॉल करना पड़ता है आपको। अरे बेटा क्या चल रहा है, क्या नहीं, स्टडी कैसी चल रही है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि मुझे कुछ डाउट आया है तो सर को कॉल करेंगे, डिस्कस करेंगे। सिर्फ 2-3 कैंडिडेट है जो हमेशा टच में है, समझ रहे हो? तो बाकी लोग नींद में है अभी, तो थोड़ा नींद कम करो और क्वेश्चंस अगर डाउट्स है तो कॉल करके। चलो क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 इसमें देखो, शायद ये, हाँ रुचि का डाउट है, रुचि थेटे। तो अल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल बाय हाइड्रेशन ऑफ, आंसर दिया है ओलिफिन्स। सिंपल है, तो मैंने आपको बताया था कि ओलिफिन्स क्या होते हैं, ओलिफिन्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। ओलिफिन्स क्या है, हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से, तो हाइड्रोकार्बन लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है अपने पास। तो स्टार्टिंग मटेरियल जो रॉ मटेरियल है, अगर ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है तो उसको हम प्रिफर करेंगे, समझ रहे हो? इसलिए अल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल बाय हाइड्रेशन ऑफ ओलिफिन्स, ओलिफिन का हाइड्रेशन करके इंडस्ट्रियल स्केल पे अल्कोहल प्रिपेयर किए जाते हैं। ओके, इज इट क्लियर रुचि बेटा? हाँ चलो, अगर फिर भी डाउट है तो कॉन्टैक्ट मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34 नंबर, 34 नंबर, दिस इज अगेन आई थिंक हो सकता है पार्थ असावा का डाउट है, हाँ पार्थ का ही है। अ टर्शियरी अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ, अ टर्शियरी अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विथ। अभी मैंने यहां पर डिस्कस किया है, देखो सेम आपको सॉल्यूशन हेल्प करेगा। अभी मैंने आपको बताया कि टर्शियरी अल्कोहल बनता है कीटोन से, कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड गिव्स टर्शियरी अल्कोहल। अब पता नहीं पार्थ का क्यों डाउट है ये, तो पेंटानोन कीटोन है, कोई भी ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। ब्यूटानोन कीटोन है, तो ग्रिग्नार्ड के साथ क्या बनाएगा, टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा। प्रोपेनोन कीटोन है, तो टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा, है ना? तो चलो ठीक है, तो तीनों की रिएक्शन पार्थ बेटा, तीनों की रिएक्शन लिखना और मुझे व्हाट्सअप करना, तीनों की रिएक्शन। इसके पेंटानोन प्लस ग्रिग्नार्ड, कोई भी ग्रिग्नार्ड ले लो रे, CH3 MgBr ले लो, C2H5 MgBr ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। तो आप लिखना है उसको, प्रोपेंटानोन का रिएक्शन लिखो, ब्यूटानोन का रिएक्शन लिखो, प्रोपेनोन का रिएक्शन लिखो, CH3 MgBr ले लो या C2H5 MgBr ले लो और मुझे व्हाट्सअप करो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, 35 नंबर, 35 नंबर, यस इट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो 35 नंबर, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है? इसमें देखो क्या है, सीक्वेंस रिएक्शन है, सीक्वेंस रिएक्शन है, 1 2 3 स्टेप्स दिए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है झड़, झड़ आइडेंटिफाई करना है। और आंसर दिया है मैंने बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी, ठीक है? तो दोनों को लेके हम रिएक्शंस बनाते हैं, दोनों को लेके, दोनों में 2 स्टेप्स अलग अलग आएंगे, लेकिन जो लास्ट बट वन आपका रिएक्टेंट आएगा वो दोनों रिएक्शन का सेम आएगा, इसलिए तो बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। अब देखो ए वाला क्या है, CH3, पहले ए ऑप्शन को लेते हैं,
ए ऑप्शन के लिए CH3 CH2 CH, यहां पर लगा देते हैं OH एंड CH3। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड, इसको झड़ कहेंगे, दिस इज झड़। मैं आप कंडीशन नहीं लिखूंगा, कंडीशन आपके पास है, क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, चलो लिख ही देते हैं H2SO4। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, इलिमिनेशन होता है, आपको पता है। तो यहां पर देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, बीटा 1 बीटा 2, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा अकॉर्डिंग टू सेट-जेप रूल। यहां पर आपको फॉलो करना है सेट-जेप को, है ना। तो डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, ठीक है। देखो क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, राइट, ओके। अब देखो इसका क्या करना है, इसको आपको करना है HBr के साथ ट्रीट करना है इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। क्या बोला है, इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड बोला है, पेरोक्साइड के एब्सेंस में बोला है। यहां पर पेरोक्साइड नहीं है, पेरोक्साइड के एब्सेंस में, पेरोक्साइड के एब्सेंस में मींस मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है, मींस क्या करना है, यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल किसी भी कार्बन को आप ऐड कर सकते हो, दोनों भी सेम है। तो यहां पर बनाएंगे CH3 CH Br और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ओके। तो ये आपका है B, दिस इज अ प्रोडक्ट B, यहां पर लिखता हूं मैं, ओके। और आपका ए जो बना है, सॉरी दिस इज A, ये वाला क्या बना है, झड़ से A बना, A से B बन गया। देखो आपको आइडेंटिफाई करना है A क्या है B क्या है, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, एक्वियस KOH, चलो यहां पर कंटिन्यू करते हैं, एक्वियस KOH, यहां पर क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, Br निकलेगा, यहां पर OH लगेगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ओके। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया, स्टार्टिंग फ्रॉम मींस ऑप्शन ए से लेकर, ठीक है। अब लेते हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या दिया है, CH3 CH2 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 OH, ओके, CH3 CH2 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 OH। चलो इसको भी सेम स्टेप करते हैं, ये आपका Z है, इसमें Z है, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यहां पर भी माइनस वाटर, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ये अल्फा है, ये बीटा है, यहां पर एक ही बीटा है, तो नो नीड ऑफ सेट-जेप रूल, आप इसका हाइड्रोजन निकालोगे, CH3 CH2 क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया आपका ए बन गया, ठीक है, आपका ये बन गया। अब सेम स्टेप करना है इसको भी, HBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, मींस लिखने की जरूरत नहीं है, मींस यहां पर आएगा मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। अब यहां पर आपको नेगेटिव पार्ट इस कार्बन को ऐड होगा, पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन को ऐड होगा, समझ रहे हो। मार्कोनिकॉफ रूल सबको पता है, negative part get attached to the carbon, double bonded carbon having a least number of hydrogen atoms, चलो ठीक है। तो यहां पर बनेगा CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3, समझ रहे हो।
तो नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट चला गया इस कार्बन पे और पॉजिटिव चला गया इस CH2 कार्बन पे। ठीक है, ये बन गया आपका, क्या बन गया, बी बन गया। देखो अब देखो, इस ऑप्शन ए से जो बी बना है और ऑप्शन सी से जो बी बना है सेम सेम है, हाँ सेम है। तो अगला स्टेप, अगला प्रोडक्ट भी सेम आएगा, नो डाउट। एक्वियस KOH, Br निकालो और OH लगा दो तो यही बनेगा। ठीक है, लिखता हूं यहां पर CH3 CH2 CH OH CH3, समझ रहे हो। तो देखो ये दोनों सेम है, सेम है, सेम। ठीक है, ये दोनों सेम है, सिर्फ ए अलग अलग आएंगे, इसमें ये अलग है, इसमें ये अलग है, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है दोनों से भी सेम बन रहा है, दोनों से भी सेम बन रहा है, समझ रहे हो, राइट। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या बना है उसमें, डी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो पॉज करके नोट कर लो सिस्टमेटिकली। हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला डाउट किसने दिया है, क्वेश्चन नंबर 37 रुचि का डाउट है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। देखो 37 क्वेश्चन नंबर देखना है बच्चों। 37 क्वेश्चन नंबर क्या है, CH3CH2OH इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3CH2OH, इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3CH2Cl विद एक्वियस KOH बनता है ना। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, तो यहां पर आपको बनाना क्या है, CH3CH2OH। ठीक है, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव मेथड्स, सभी ABC मेथड से बनता है। कैसे बनता है देखो, यहां पर ऑप्शन ए जो दिया है उसमें CH3CH2Cl बराबर है, तो इसको क्या करना है, यहां पर दिखाते हैं, एक्वियस KOH, यस, Cl निकलेगा, OH लगेगा, बन गया। ये तो सिंपल है, आपको पता है। देन बी जो दिया है RCOO(C2H5), RCOO(C2H5), ठीक है, इसका क्या करना है, विथ डाइल्यूट मिनरल एसिड, डाइल्यूट मिनरल एसिड लाइक H2SO4। तो इसमें क्या होता है, HOH एडिशन होता है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होगा और H इधर लगेगा, OH इधर लगेगा, you will get C2H5OH, C2H5OH, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज सी ऑप्शन में C2H5O, ठीक है। हमने देखा है ईथर में, देखा है हमने ईथर में देखो, ईथर ये क्या है, ईथर है, ईथर नोटबुक में लिखा है तो नोटबुक में देख सकते हो, ईथर पार्ट में हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। ओके, यहां पर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल एडिशन होता है, अगर यहां से ब्रेक करते हो तो यहाँ पर H ऐड होगा, यहाँ पर OH ऐड होगा और आपको मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5OH, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5OH, समझ रहे हो। तो A से भी बनता है, B से भी बनता है, C से भी बनता है, इसलिए आंसर है दिल्ली ऑल द अबव मेथड्स। क्लियर, क्लियर हो गया सबको, ऑल द अबव मेथड्स, A से B से C से, तीनों मेथड से बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। जो हमने क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस किया है, देखो टर्शरी अल्को, टर्शरी
अल्कोहल के बारे में, कीटोन से बनता है टर्शरी अल्कोहल। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन रिएक्शन विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, which of the following compounds on reaction with ethyl magnesium bromide and water will form 2-methyl 2-butanol। वही क्वेश्चन नंबर 31 और इसमें सिमिलरिटी है, तो यहां पर भी आंसर क्या आएगा, एसीटोन आएगा। क्या आएगा, एसीटोन आएगा। शायद ये डाउट आई थिंक ओमकार गरड़ का डाउट है, ओमकार समझ में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमने सॉल्यूशन सिस्टमेटिकली लिखा था। देखो अभी यहाँ पर फॉर्माल्डिहाइड से बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, अल्डिहाइड मींस अदर देन फॉर्माल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल, एंड कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा टर्शरी अल्कोहल। तो सेम क्वेश्चन यहां पर स्लाइड चेंज करके ऑप्शंस चेंज है सिर्फ, तो आंसर बनेगा एसीटोन CH3CO CH3। ओके, इज इट क्लियर? देन अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। चलो 42 नंबर में कुछ नहीं, आसान है, रिडक्शन रिएक्शन है। देखो, इन कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ कीटोन टू सेकेंडरी अल्कोहल द कैटलिस्ट यूज्ड इज निकेल। आपको पता है निकेल का यूज करके यहां पर क्या होता है, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, रिडक्शन रिएक्शन है। अल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनता है, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। और कार्बोनिल कंपाउंड्स मींस अल्डिहाइड कीटोन से रिडक्शन करने के बाद टर्शरी अल्कोहल्स नहीं बन सकते, टर्शरी अल्कोहल नहीं बनेंगे, टर्शरी अल्कोहल नहीं बनेंगे, याद रखो, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 51 देखो, थेरोटिकल है। 51 क्वेश्चन नंबर, एज द अल्काइल पार्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग, एज द अल्काइल पार्ट goes on increasing in alcohol, the solubility of alcohol in water क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज, सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है। तो आप सभी को पता है, हर एक टॉपिक में जब सॉलिबिलिटी फैक्टर आता है तो हम सेंटेंस लिखते हैं कि सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट, राइट। सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। तो जैसे अल्काइल पार्ट बढ़ेगा उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बढ़ेगा। अल्काइल पार्ट, जब अल्काइल आपका जो आर ग्रुप है बड़ा बड़ा होते जाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है। सॉलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, The waxy substances are क्या होते हैं, हायर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स। देखो लोअर मेंबर्स क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो वैक्सी सॉलिड्स होते हैं अल्कोहल में भी, सो हायर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। देन अगला डाउट है 59 नंबर है ना। तो ओमकार गरड़ का डाउट है, सभी का भी हो सकता है, ध्यान दो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक लिक्विड मिक्सेस फ्रीली इन वाटर, मींस सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी किस ऑर्गेनिक कंपाउंड की ज्यादा है। ऑप्शन में दिया है क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड। सो यू नो, out of these 4 compounds, C2H5OH, ethanol, has tendency to form intermolecular hydrogen bonding with water, है ना। वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, और जो कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है दैट कंपाउंड इज फ्रीली सॉल्युबल विथ वाटर, है ना। हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर्टिकल में जाना है आपको, वहां पर हमने एग्जांपल्स लिए हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी बनती है, विद इन द अल्कोहल मॉलिक्यूल कैसे बनती है, एंड उस वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। एंड सॉल्युबिलिटी के बारे में हमने देखा था कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, मींस हाईली सॉल्युबल होते हैं अल्कोहल्स ड्यू टू फॉर्मेशन और टेंडेंसी ऑफ अल्कोहल्स टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, समझ में आ गया। देखो
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 नंबर 60. Which of the following is most viscous liquid? Which of the following is most viscous liquid? Viscous means जो क्लियर नहीं है, जो फ्लो नहीं करेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड टू बी विस्कस लिक्विड. तो यहां पर इथाइल अल्कोहल क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है. ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है. देखो देखो यहां पर क्या होता है, इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH है ना, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है. ए है क्वेश्चन नंबर 60 के लिए. और ग्लिसरॉल क्या होता है? CH2OH CH सिंगल बॉन्ड OH CH2OH, दिस इज द ग्लिसरॉल. ठीक है. ऑप्शन सी दिया है बेंजीन C6H6 और ऑप्शन डी दिया है कार्बन डाइसल्फाइड. अगर आप इन सभी के मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करोगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा आएगा. मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा आएगा और जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा रहेगा उसका जो डेंसिटी होता है वो ज्यादा होता है. समझ रहे हो? तो दिस इज अ मोनोहाइड्रिक, दिस इज अ ट्राइहाइड्रिक. इसमें देखो 3 OH ग्रुप है और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट ज्यादा है कार्बन से भी. तो तीनों में ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा, इसलिए डेंसिटी ज्यादा, इसलिए ग्लिसरॉल इज विस्कस लिक्विड, मोस्ट विस्कस लिक्विड. इज इट क्लियर? मोस्ट विस्कस लिक्विड इसमें कौन सा है? ग्लिसरॉल है. ठीक है. द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 67. क्वेश्चन नंबर 67 आई थिंक ओमकार गरुड़ का डाउट है. तो देखो एब्सोल्यूट अल्कोहल इज डीनेचर्ड बाय द एडिशन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस लाइक. डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन क्या होता है? जो एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है मींस इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, जिसको लोग ड्रिंक करने के लिए यूज करते हैं इथेनॉल. लेकिन अगर उसको पॉइजन बनाना है, पॉइजनस करना है, तो उसमें मिथाइल अल्कोहल ऐड किया जाता है. अगर मिथाइल अल्कोहल ऐड करेंगे तो ड्रिंक करने के लिए सुटेबल नहीं रहेगा. अगर मिथाइल अल्कोहल ऐड किए वाला अगर इथाइल अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल लोग ड्रिंक करते हैं तो डेथ होती है. समझ रहे हो? तो इसलिए जो एडिशन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल इज हाईली पॉइजनस, मिथाइल अल्कोहल इज हाईली पॉइजनस. समझ रहे हो? मैंने क्लियर किया था पॉइंट को जब हमने आर्टिकल लिया था, उस वक्त मैंने क्लियर किया था आपको कि मिथाइल अल्कोहल ऐड करने के बाद जो एब्सोल्यूट अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, ये ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल नहीं रहता. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 नंबर. 69 नंबर थ्योरेटिकल है और पता नहीं क्यों डाउट है इसमें. अल्कोहल बॉइल एट अ हायर टेम्परेचर कंपेयर टू अल्केन्स एंड अदर कंपाउंड्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट्स बिकॉज. ये जिसका भी डाउट है उसने वीडियो देखा नहीं शायद. हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, हायर बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट than corresponding alkyl halides, ethers, alkanes, due to its a tendency to form intermolecular hydrogen bonding. intermolecular hydrogen bonding. देखो यहां पर क्लियर करता हूं. तो आंसर क्या दिया है? द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विच कॉज एसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स raises the molecular weight and reduces the molecular weight and reduces the volatility. देखो तो यहां पर क्या होता है, अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्वेश्चन नंबर क्या है? 69 नंबर चल रहा है.
69। देखो तो ROH, ROH, ठीक है। अनदर अल्कोहल मॉलिक्यूल का ROH, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगा। इस हाइड्रोजन में और अनदर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह सिलसिला, इसको हटाते हैं, इस साइड में लगाएंगे R, तो लंबी चेन बनेगी, है ना, लॉन्ग चेन फॉर्म करेगा। दिस इज कॉल्ड टू बी एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या बोला जाता है, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एसोसिएशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। जब एसोसिएशन होता है तो बहुत लंबी चेन बनेगी और इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी और इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर रहेगा। ओके, तो विच कॉजेस एसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स रेजेस द मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ेगा। ये पॉलीमर बन रहा है, पॉलीमर बन रहा है, लंबी चेन बन रही है। पॉलीमर में क्या होता है, लॉन्ग चेन होती है। मोनोमर, एक मोनोमर से लॉन्ग चेन बनती है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमर। तो ये भी पॉलीमर के जैसा बन रहा है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, बहुत ज्यादा रहेगा। एंड रिड्यूसेस द मॉलिक्यूलर एंड द एंड रिड्यूसेस द वोलेटिलिटी, तो इसका वोलेटिलिटी कम हो जाएगा। वोलेटाइल कब होता है, कोई सब्सटेंस वोलेटाइल कब होता है, जब मॉलिक्यूलर वेट कम हो, उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वीकर हो। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होते हैं देन दैट मॉलिक्यूल इज वोलेटाइल, वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल मतलब इजीली इवापोरेट होता है, ठीक है। तो इज इट क्लियर, देखो यहां पर एंड रिड्यूस द मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, हाँ, ओके ओके, तो यहां पर आप स्लाइटली करेक्शन कर सकते हो। एडिशनल उसमें क्या हुआ है, रेजेस द मॉलिक्यूलर वेट एंड रिड्यूसेस द मॉलिक्यूलर वेट, इसको कैंसिल कर दो। एंड रिड्यूसेस द मॉलिक्यूलर वेट ये नहीं होना चाहिए वहां पर, रिड्यूसेस द मॉलिक्यूलर वेट इसको कैंसिल कर दो, फिर रिमेनिंग सेंटेंस कंटिन्यू रखो। हो सकता है इसलिए गरड़ का डाउट हो कि ये क्या हो गया, अंदर ही कुछ आ गया है, ठीक है। रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो reduces the raises the molecular weight and reduces the volatility, ठीक है। तो उसमें जो reduces the molecular weight आगे उसको कट कर दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। 71 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज मोर सोल्युबल इन वाटर, यस नो डाउट मिथेनॉल। तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब सॉरी हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर को रिपेल करता है, वाटर को हेट करता है। तो सॉलिबिलिटी के बारे में जितना आर ग्रुप छोटा रहेगा उतनी सॉलिबिलिटी वाटर में ज्यादा रहेगी, समझ रहे हो। अल्काइल ग्रुप इज हाइड्रोफोबिक ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, इसलिए सॉलिबिलिटी के लिए जितना स्मॉल अल्काइल ग्रुप उतनी सॉलिबिलिटी ज्यादा। समझ में आ गया। इसलिए इन चारों में CH3OH में CH3 स्मॉल ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप है। यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सभी के सभी बनाते हैं। देखो A बनाता है, B बनाता है, C बनाता है, D भी बनाता है, बराबर है। लेकिन अल्काइल ग्रुप का साइज जब बड़ा होता है तो अल्काइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर को हेट करता है, वाटर को हेट करता है। तो जब अल्काइल की साइज बढ़ेगी तो सॉलिबिलिटी कम होगी, समझ रहे हो, सॉलिबिलिटी कम होगी, ठीक है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 74। हाँ, पार्थ असावा का डाउट है, तो यस वेरी गुड, इसमें आंसर चेंज होगा। तो देखो CH3 CHCl3 बॉइलिंग पॉइंट, एक्यूरेट बॉइलिंग पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, नोट कर सकते हो उनके एक्यूरेट बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर अल्कोहल ऑप्शन है, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल सोचते हैं, लेकिन यहां पर एक्यूरेट देखो क्वेश्चन नंबर है 73 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ईथर है,
ईथर के बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, सॉरी ऊपर का ऑप्शन आ गया, उसमें जो ऑप्शन ए है 74 में क्लोरोफॉर्म है CHCl3। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यहां पर मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट दे रहा हूं इनके एक्यूरेट वैल्यूज 61.2, ये सभी के सभी डिग्री सेल्सियस में है 61.2। ठीक है। ऑप्शन बी में क्या दिया है, मीथेन। आपको पता है मीथेन तो गैसीय स्टेट में होता है, लोअर मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है अल्केन का, गैसीय स्टेट में होता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है -161.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ऑप्शन सी दिया था CCl4, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 76.72 डिग्री सेल्सियस। एंड ऑप्शन डी दिया है मिथेनॉल CH3OH। ठीक है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 64.7 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सी, दिस इज द हायर, है ना। तो आंसर की मैं शायद डी दिया था, इसको करेक्शन कर लो, सी इज द करेक्ट आंसर। मिथेनॉल से भी बॉइलिंग पॉइंट CCl4 का ज्यादा है, CCl4 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट और 78 नंबर, इसमें कुछ देखो, एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, लिटमस टेस्ट हमने डिस्कस किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स में लिटमस टेस्ट न्यूट्रल शो करता है। तो एक्वियस सॉल्यूशन न्यूट्रल इन नेचर, जब हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, लेकिन एक्वियस सॉल्यूशन तो आपको एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता, क्योंकि लिटमस टेस्ट इसकी पॉजिटिव नहीं आती है। विथ लिटमस इट इज न्यूट्रल, समझ रहे हो, विथ लिटमस इट इज न्यूट्रल। लिटमस टेस्ट के लिए अल्कोहल न्यूट्रल है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है, नहीं, शायद हो गए। ठीक है। तो जितने आपने डाउट्स क्वेश्चन नंबर दिए थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सिर्फ 3 स्टूडेंट्स के डाउट्स आए थे। मैंने पूरे के पूरे व्हाट्सएप के रिप्लाईज देखे, उसमें सिर्फ 3 ही लोगों की मुझे डाउट्स मिले हैं। और आपको मैंने बहुत टाइम दिया था, बहुत लंबा टाइम मिला आपको डाउट्स भेजने के लिए। अगर हम आंसर की आज देंगे और कल डिस्कस करेंगे तो टाइम कम मिलता है। ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जब हम वर्कशीट अपलोड करते हैं, आंसर की अपलोड करते हैं, तो आपके डाउट्स विद इन 2-4 डेज आने चाहिए, और मैक्सिमम स्टूडेंट के आने चाहिए। बस 2-3 बच्चे भेज रहे हैं मीन्स बाकी के लोग आप स्टडी नहीं कर रहे हो या कम कर रहे हो, ऐसा कुछ तो हो रहा है। ठीक है। तो ऐसा मत करो, टाइम तो निकल जा रहा है, और आपको क्या होगा, आपको ये नहीं बोलेंगे आपके एग्जाम के टाइम कि आपके टाइम कोरोना का संकट आया था इसलिए आपकी एग्जाम पोस्टपोन करते हैं, वैसा कुछ नहीं होगा। तब जब आपकी एग्जाम आएगी तब पूरा लाइन पे, रोड पे आएगा, मतलब ये कोरोना का संकट पूरा जीरो हो जाएगा तब आपका टाइम निकल जाएगा, समझ रहे हो। तो आपको लगेगा कि चलो टाइम मिल रहा है, इस टाइम का यूज करो। आपके एग्जाम के टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी आपके जो सीनियर बैच है उनको टाइम मिल रहा है, डेट्स पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, 2 महीना टाइम, उनको 90 डेज टाइम ज्यादा मिल गया ऑलमोस्ट। तो आपके टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए आपको स्टडी करना है, आपको टाइम मिल रहा है, मैक्सिमम टाइम 10 आवर्स स्टडी करना है आपको। देखो आप कितना कर रहे हो, 1 घंटे 2 घंटे करते होंगे। सभी के सभी वीडियो देख लो, रिपीटेडली देखना चाहिए। आपका तो एक बार देखना भी नहीं हुआ। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, और नेक्स्ट वर्कशीट अपलोड करूंगा, फिनॉल एंड ईथर्स की वर्कशीट नंबर 3। तो इमीडिएट उसके डाउट्स आपको पोस्ट करना है, व्हाट्सअप करना है, मेरे पर्सनल नंबर पे पोस्ट कर दो। ठीक है। चलो ओके। तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।